जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, युग परिवर्तन का समय चल रहा है और साल 2026 का ये पहला वीडियो है। इसलिए इस युग परिवर्तन के संदर्भ में आज आपको मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो आपकी सोच को तो बदलेगी ही, साथ में आपको जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्पष्ट देखने की क्षमता भी जरूर प्रदान करेगी। क्योंकि इस समय इस दुनिया के अंदर हर लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी एक का इंतजार कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उन्हें कल्कि अवतार कहा गया, इस्लाम में उन्हें इमाम मेहंदी कहा गया। तो आखिर ये जो परिवर्तन होगा, जब वो हमारे सामने आएंगे तब हम उनको पहचानेंगे कैसे? क्या आप अपनी पुरानी मान्यताओं के आधार पर उन्हें पहचानेंगे कि हां, वो मुकुट लगा के आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे, तलवार उनके हाथ में होगी, इस तरह से आएंगे? आखिर वो आएंगे तो कैसे आएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनको पहचानेंगे कैसे? इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, दो तरह के परिवर्तन इस धरा पर होते हैं, एक दृश्य परिवर्तन और एक अदृश्य परिवर्तन। दृश्य परिवर्तन आपको दिखाई देता है, अदृश्य परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता है। इसको ऐसे समझिए कि भगवान राम इस धरा पर थे, वो भगवान थे, लेकिन कितने लोग थे जो उन्हें भगवान उस समय मान रहे थे? यानी क्या धोबी ने उन्हें भगवान माना? क्या रावण ने उन्हें भगवान माना? नहीं माना। तो आखिर ऐसा क्या था कि कुछ लोगों ने उन्हें भगवान माना और कुछ लोगों ने नहीं माना? क्योंकि जो केवल दृश्य के आधार पर देख रहे हैं, उन्हें वो एक साधारण राजकुमार नजर आ रहे हैं या राम नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उन्हें अदृश्य रूप में देख रहे हैं वो उन्हें भगवान मान रहे हैं कि हां, ये भगवान है। और भगवान के आने की, उनके कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत अलग होती है। आपको उनके कर्म और कर्म के पीछे का रहस्य ये इतनी आसानी से कभी समझ में नहीं आएगा। अगर मेरी बात थोड़ी सी समझ में कम आ रही है तो बहुत साधारण शब्दों में आपके सामने बात रखता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं, फिर हिंदू धर्म की बात करेंगे। आज के 20 साल पहले अगर आप इस्लाम के मानने वाले किसी व्यक्ति से पूछें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो केवल एक ही बात कहेगा, वो अल्लाह को मानता है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, जो कुरान में लिखा है उसके अलावा किसी और चीज को मानना उनके लिए हराम है। काफिरों की बात करेगा या फिर इस तरह की बात करेगा कि जहां वो अपने आप को कट्टरपंथी विचारधारा के अंदर शामिल करता हुआ दिखाए। यानी किसी भी तरह से वो आपकी किसी बात को नहीं मानेगा। लेकिन उसी इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है इमाम मेहंदी का। अब जब कॉन्सेप्ट आता है इमाम मेहंदी का, तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि अभी तक तो वो ये मान रहे थे कि अल्लाह ताला है, हमारे नबी हैं, इन्होंने जो हमें हुक्म दिया है हमें वही करना है। लेकिन अब अचानक उनके सामने उनके ही ग्रंथों से निकलकर एक बात आती है, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि इमाम मेहंदी आएंगे। अब यहां आपको एक ऐसा अदृश्य परिवर्तन दिखाई देगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और वह अदृश्य परिवर्तन कैसे दिखाई देगा, इस बात को समझिए। आज तक आप अपनी विचारधारा को लेकर बैठे हैं कि हमारा कुरान, हमारे नबियों ने जो कहा उसके अलावा और किसी पर विचार करना यह हमें हुक्म ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप इमाम मेहंदी की बात कर रहे हैं। जब आप इमाम मेहंदी की बात कर रहे हैं, यानी वो भविष्य है, अभी आए नहीं हैं, आएंगे। यानी अब तक आप जिस मान्यता को लेकर चल रहे थे वो आपकी भूतकाल की मान्यताएं थी, और अब जिन चीजों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो भविष्य की है। यानी कुरान में जो कहा गया, आपके नबियों ने जो कहा, वो अतीत था, लेकिन इमाम मेहंदी जो आएंगे वो भविष्य है। और इंसान कभी भी एक साथ दो जगह पर नहीं हो सकता।
या तो वो भूतकाल में होगा या वो भविष्य में होगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अतीत को भी माने और भविष्य को भी माने। अतीत आपका बीत चुका है और भविष्य की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जो अदृश्य परिवर्तन है। यानी अब तक आप इतिहास को लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर के अपनी जिंदगी में सोच रहे थे, लेकिन अब आप जब इमाम मेहंदी की बात करते हैं तो आप अदृश्य रूप से अपनी स्थिति को 180 डिग्री टर्न कर लेते हैं। यानी जो भविष्य में होगा आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि हां, एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस धरा पर होने जा रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इसलिए वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान की हमारी मान्यताएं, उनमें कुछ तो ऐसा है जिसे बदलने की आवश्यकता है। तो एक ऐसा परिवर्तन है जो अदृश्य रूप से होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इस बात को हिंदू धर्म पर लागू करके देखते हैं। हम भगवान राम, हम भगवान कृष्ण, हमारे वेद, गीता, उपनिषद, शास्त्र, अब तक इनको सुनकर समझकर इनका अनुसरण करते आए हैं। लेकिन अब हमारे सामने एक भविष्य की पिक्चर है और वो ये है कि कल्कि आएंगे, और इस पर किसी के भी दो मत नहीं है। हर व्यक्ति ये मानता है कि हां, कल्कि आएंगे। अब कल्कि आएंगे तो क्या कल्कि आकर के आपको पुरानी बातें बताएंगे? देखो शास्त्र में क्या लिखा था, देखो वहां ये लिखा है। अगर यही कुछ समझाने के लिए आएंगे तो शास्त्र तो पहले से मौजूद है और शास्त्र में जो लिखा है उसे समझाने वाले भी मौजूद हैं। तो कल्कि के आगमन की फिर आवश्यकता क्या है? तो यहां जो आप अब तक हमारे इतिहास के अंदर जो शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं, आप उनको देख करके उनकी मान्यताओं के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं, और अब आपका अचानक से दृष्टिकोण भविष्य की ओर देख रहा है, यानी कि कल्कि आएंगे। तो ये जो आपके दृष्टिकोण में एक परिवर्तन है, ये अदृश्य परिवर्तन है। और यही अदृश्य परिवर्तन यदि आपको समझ आ गया तो आपको युग परिवर्तन अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब इस परिवर्तन को अगर भौतिक स्तर पर समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा जब स्कूल पास आउट होकर के निकलता है और कॉलेज में एडमिशन लेता है तो एक दृश्य परिवर्तन है। यह दृश्य परिवर्तन दिख रहा है कि यह बच्चा अब स्कूल से कॉलेज के अंदर आ गया है, लेकिन एक अदृश्य परिवर्तन और हो रहा होता है, और वो ये कि अब उसकी सोच, उसकी विचारधारा अब कॉलेज के लेवल पर है। और यही एक अदृश्य परिवर्तन हमारे सामने होगा जो इस युग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। यानी कि एक ऐसा दृश्य परिवर्तन जो भौतिक स्तर पर होगा, हम लोगों के सामने जो दिखाई देगा, और इस परिवर्तन को आप देख भी रहे हैं। पिछले 20 से 25 सालों का जो परिवर्तन है उसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन इनके साथ में एक अदृश्य परिवर्तन और हो रहा है जिसके बारे में तो आपने कभी विचार किया ही नहीं है। यदि आप इस दृश्य परिवर्तन को देखते हैं कि हां, हम कहां लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे और आज हम घरों के अंदर बिजली का इतना बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं, ये दृश्य परिवर्तन है। लेकिन इस दृश्य परिवर्तन के साथ में एक अदृश्य परिवर्तन और है कि आपकी सोच ने भी उतना ही बड़ा विस्तार लिया है। तभी देखिए, आज आप परमात्मा के अस्तित्व को लेकर, उनके विचारों को लेकर, शास्त्रों को लेकर कुछ प्रश्न करने लगे हैं। और ये वो अदृश्य परिवर्तन है जिसकी एक झलक आपको वर्तमान में दिखाई देगी। हाल ही में ईरान के अंदर बहुत बड़ा जन सैलाब सड़कों पर उतरा है और उसने इस्लाम की कुछ बातों को मानने से इनकार किया है। ये इतना बड़ा अदृश्य परिवर्तन, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते थे? आप नहीं कर सकते थे। तो जो चीज हमारे आसपास बदलती है वो केवल चीज नहीं बदलती है, उसके साथ एक अदृश्य परिवर्तन भी अवश्य होता है। इस बात को ऐसे समझिए कि आप दीपावली का त्योहार मनाते हैं, ये एक दृश्य परिवर्तन है। लेकिन अगर आप दीपावली का त्योहार मनाना बंद कर दें तो आपकी अगली पीढ़ी को तो भगवान राम के बारे में भी पता नहीं होगा। ये एक अदृश्य परिवर्तन होगा। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो इस धरा पर हो
और वो आपकी विचारधारा को भी परिवर्तित करे, जब तक ये दोनों प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। और इसीलिए हम जो चीज भी बनाते हैं, जिस चीज का भी आविष्कार करते हैं, हम केवल और केवल दृश्य परिवर्तन को ही देखते हैं। उसके पीछे के अदृश्य परिवर्तन के संदर्भ में तो हम कभी विचार करते ही नहीं हैं। लेकिन ईश्वरीय कार्य जो होते हैं, उसमें अदृश्य परिवर्तन समाया हुआ होता है, जो हर किसी को दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए कल्कि का अवतार हो या इमाम मेहंदी का अवतार हो, ये आपके सामने अपने आप उस दृश्य को परिवर्तित करके रख रहे हैं, जहां आप अदृश्य परिवर्तन को घटित होता हुआ देखेंगे। यानी आपकी जो मान्यताएं अब तक आपके शास्त्रों पर थी, आपके इतिहास पर थी, इस पूरे घटनाक्रम ने आपके परिवर्तन को, अदृश्य परिवर्तन को आपके सामने घटित भी कर दिया और आपको पता भी नहीं लगा। यानी अगर आज आपको कहा जाए कि आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के अलावा किसी पर विचार कीजिए, तो आप नहीं तैयार होंगे। लेकिन वही शास्त्रों में अदृश्य परिवर्तन की नींव रखी गई और कल्कि का वर्णन आया, तो आप अब भगवान राम और कृष्ण से अलग हटकर कल्कि के बारे में विचार करने लगे हैं। आप जिस कुरान पर भरोसा करते थे, उसकी बात के अलावा किसी और की बात को सुनना भी आपको स्वीकार नहीं था, अब आप इमाम मेहंदी की बात को सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये वो अदृश्य परिवर्तन है जो आपके बीच में किए गए और आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन सनातन एक बात को समझिए, ईश्वर 1 या 2 साल या 5 साल के लिए कार्य नहीं करता, ईश्वर सदियों के लिए कार्य करता है। और इसीलिए एक उदाहरण से इस बात को समझिए। आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम देखा होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राइमरी लेवल पर हर स्कूल अलग अलग तरह की किताबें पढ़ाता है प्राइवेट स्कूलों में, यानी उनका सिलेबस एक नहीं होता है। लेकिन वही अलग अलग स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जब 10th में आते हैं, तो उनका सिलेबस एक कॉमन सिलेबस हो जाता है। यानी अब आपको एक कॉमन सिलेबस पर आकर के अपना एग्जाम देना पड़ेगा, अपनी योग्यता को साबित करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया को इस धर्म युग के परिवर्तन के साथ जोड़ा गया, जहां अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृति को पनपाया गया, जहां इस्लाम भी, ईसाइयत भी, हिंदू धर्म भी, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद जैन, ऐसे बहुत सारी संस्कृतियों ने जन्म लिया। ये वो प्रारंभिक शिक्षा थी जो आप सबके लिए अनिवार्य थी, लेकिन अलग अलग तरीके से दी गई। लेकिन उन शिक्षा का माध्यम क्या था? उन शिक्षाओं का माध्यम यही था कि आप पढ़ने लिखने की योग्यता अपने अंदर लेकर आए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है 9th 10th के लेवल पर आकर, जब आपका सिलेबस कॉमन कर दिया जाता है। अब आपको वही पढ़ना है। और इसी तरह की प्रक्रिया इस समय पर होगी, जहां आप बेशक अलग अलग संस्कृति से आए हैं, अलग अलग मान्यता को लेकर आए हैं, लेकिन अब आपको एक कॉमन सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप परीक्षा को पास कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर सिलेबस के अंदर, हर प्राइमरी स्कूल के सिलेबस के अंदर, जैसे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई गई, आपको संस्कृत पढ़ाई गई, आपको विज्ञान पढ़ाया गया, आपको सामाजिक शास्त्र पढ़ाया गया, यानी अलग अलग तरह के लेवल पर आपको हर चीज पढ़ाई गई और एक लेवल पर आकर आपसे उसकी परीक्षा ली गई। इसी तरह से सनातनियों, हमारी धर्म संस्कृति में भी हमको बहुत सारी बातों को सिखाया गया, समझाया गया। लेकिन धर्म युग के अंदर जब सबका सिलेबस एक होना है, तो यहां पर अब आपने अपनी अपनी संस्कृति के अंदर कितनी पढ़ाई की है, अब इस दृश्य और अदृश्य परिवर्तन को आपको देखना ही होगा। और यही परिवर्तन इस युग का सबसे बड़ा परिवर्तन है जो अब घटित होने वाला है। इसलिए दृश्य परिवर्तन तो वो होता है जो आंखों से दिखाई दे जाए, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अदृश्य परिवर्तन होते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन घटित होते जरूर हैं। और इसीलिए आज के विज्ञान ने और हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों ने हमारे भीतर वो अदृश्य परिवर्तन कर दिया है, जिस परिवर्तन को तो आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर लोग आकर के
जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये परिवर्तन का एक वो संकेत है जिसे आप अब दृश्य रूप में भी देखेंगे, क्योंकि अदृश्य रूप में परिवर्तन अपना काम कर चुका है। इसीलिए सनातनियों, युग परिवर्तन दो तरीके से होगा, एक दृश्य परिवर्तन जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा और एक अदृश्य परिवर्तन जो आपकी पूरी सोच को बदल के रख देगा। और यही अदृश्य परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसको करना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य योजना का हिस्सा होता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको भविष्य को लेकर के जो परिवर्तन की रूपरेखा है और आप उसमें कैसे परिवर्तित होंगे, इसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दिया है, क्योंकि हम अब भूतकाल में ना देख करके भविष्य में देखने की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर इमाम मेहंदी और कल्कि का कॉन्सेप्ट दिया गया था। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।